क्या हस्तमैथुन करने से वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है? नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। जितने भी मैंने ओपीडी में वेरिकोसील के पेशेंट देखे हैं या जिनसे भी मैं बात करता हूँ, उनके मन में एक ही क्वेश्चन होता है कि सर, क्या अगर मैंने एक्सेसिव मास्टरबेशन किया है तो मुझे वेरिकोसील की दिक्कत हो सकती है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके मन में भी अगर ये डाउट है तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती क्यों है। वेरिकोसील की प्रॉब्लम होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसमें से एक रीज़न है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़। अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत है तो आप ये समझिए कि 90% चांस है कि आपको भी फ्यूचर में वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप कहीं ऐसी जॉब करते हैं जहाँ ज़्यादा भारी सामान उठाना पड़ रहा है, या जिम जाते हैं, या फिर रनिंग कर रहे हैं, तो भी आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो भी आपको वेरिकोसील की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो आर्मी में होते हैं, जो पुलिस में होते हैं, उनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम काफ़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनकी ड्यूटी ऐसी रहती है कि उनको खड़ा रहना पड़ता है, तो इसीलिए उनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्या हस्तमैथुन की वजह से भी ये दिक्कत होती है? तो देखो, अगर आप कभी-कभी हस्तमैथुन करते हो, महीने में 1-2 बार या 3-4 बार भी करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दिन में 3-4 बार हस्तमैथुन कर रहे हो तो वहाँ पे हाई चांसेस है कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप अपने पेनिस को आर्टिफिशियली इरेक्शन देते हो तो उससे क्या होता है कि आपके टेस्टिकल के आसपास जो वेन्स है उसमें खिंचाव पड़ता है, क्योंकि जब पेनिस आपका इरेक्ट होता है तो उन वेन्स पे प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर की वजह से वहाँ पे वॉल्व्स होती है, वो वॉल्व्स आपकी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से सारा का सारा ब्लड आपका एक जगह इकट्ठा हो जाता है और आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपको ये लत लग गई है कि आप डेली दिन में 3-4 बार मास्टरबेशन करते हैं, तो इसको बिल्कुल इग्नोर करना है। अक्सर पेशेंट मेरे से बोलते हैं, सर मैं चाहकर भी नहीं रोक पा रहा। मतलब ये कि मेरा मन करता है, मुझे मास्टरबेशन करना है, नहीं तो मुझे हेडेक हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कभी भी अपने आप को अकेले मत रखिए। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आप कोशिश करिए सबके साथ बैठे। जब आप सबके साथ बैठोगे तो आपको मास्टरबेशन के लिए ख़्याल ही नहीं आएगा। ये ख़्याल तब आता है जब आप अकेले होते हो, आप अपने रूम में होते हो, तब आपका दिमाग चलता है, तब करता है मन कि चलो मास्टरबेशन कर लेते हैं। इसीलिए खुद को बिज़ी रखो, धीरे-धीरे करके ये जो हैबिट है ये सुधर जाएगी और फिर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो गलतियाँ आपने कर दी कोई बात नहीं, आगे से आपको ध्यान रखना है कि एक्सेसिव मास्टरबेशन नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से भी वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है। और जब एक बार वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो गई तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, आपको इरेक्शन में कमी आ सकती है, और एक्सेसिव जब आप मास्टरबेशन करते हैं यानी कि हस्तमैथुन करते हैं, तो उसकी वजह से भी टेस्टिकल के आसपास टिश्यू डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन में कमी आती है और जो आपका स्पर्म काउंट है वो भी कम होता है। तो एक्सेसिव मास्टरबेशन बिल्कुल बंद कर देना है। बाकी अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है या आपने टेस्ट कराया है और आप अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट मेरी टीम के साथ शेयर करिए और आप अपना ट्रीटमेंट आज से ही स्टार्ट करिए। आपका भी वेरिकोसील भारत होम्योपैथी के बाकी पेशेंट की तरह जड़ से ख़त्म हो जाएगा, बिना किसी सर्जरी के। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।